मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पाठ संख्या 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल हमेशा आपसे फिक्स रहता है 5 नंबर में। दीर्घ उत्तरीय सवाल, यहाँ से एक सवाल आपसे हमेशा बार बार पूछा जाता है और यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव, कम से कम 4, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5-6 आपसे ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछा जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, यदि आप लोग उसको याद कर लेते हैं तो ये 4-5 ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से इसको पकड़ सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है। व्यापक रूप कहने का मतलब यही है कि इसका ढांचा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का ढांचा क्या है, किस प्रकार का सवाल बनता है, यही हमको व्यापक रूप में समझने को मिलता है। तो सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड रूप कहते हैं। व्यापक हिंदी लिख लेता है ना जी, हाँ। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मैंने क्या बताया, व्यापक रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर आपको रटना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये आपको रटना है किसी भी हर हालत में। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जैसे कि इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आपसे कोई सवाल दिया रहेगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया रहेगा 3x माइनस 5y बराबर 7, 5x प्लस 8y बराबर 9, माइनस 9 कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो शुरू वाला है ना, शुरू वाला अंक, तो x के साथ वाले को हम लोग को क्या बोलना है a1, y के साथ वाले को क्या बोलना है b1, और जो सिंगल अंक रहेगा उसे हमें क्या बोलना है c1। ठीक उसी प्रकार नीचे वाले, अब नीचे वाले में x के साथ वाले को a2, y के साथ वाले को b2 और अंक वाले को क्या बोलना है c2। यहाँ से आपके मन में डाउट रहेगा तो ये a1, a2, b1, b2 ये सब का है। जब आप लोग एग्जाम्पल समझिएगा, जब आप सवाल बनाने लगिएगा तो खुद ब खुद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बशर्ते जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ बस ये रटने वाला है। क्या होने वाला है, आज आपको किसी भी हर हालत में आपको इसको रट लेना है। तो यहाँ पर जो शुरू वाले में x के साथ है उसको आपको क्या बोलना है, a1 बोलना है। y के साथ है उसको आपको क्या बोलना है, b1 बोलना है। और जो अंक है उसको क्या बोलना है, आपको c1 बोलना है। यहाँ पर अब नीचे में x के साथ में उसको आपको a2 बोलना है, y के साथ में उसको b2 बोलना है, और अंक के साथ में उसको आपको क्या बोलना है, c2 बोलना है। ये हुआ a1, a2, b1, b2, c1, c2। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि शुरू वाले में x के साथ में a1, y के साथ में b1, अंक के साथ में c1। नीचे वाले के साथ x के साथ में a2, y के साथ में b2 और अंक के साथ में c2 होता है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आपको किसी भी हर हालत में रट लेना है। यदि आप लोग नहीं रटिएगा तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है, जो मैं तीनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको रटना है, कैसे भी रटिए, बस आपको रट लेना है, याद रखना है। यदि आप लोग नहीं रटना चाहते हैं तो मैंने आपके फार्मूला बुक में इस सब का सब दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैं फार्मूला बुक में इन सब के बारे में चर्चा किया हो, और यहाँ पर कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है और इसके एग्जाम्पल के भी माध्यम से आपको समझाया गया है। यदि आपको किसी भी दोस्तों को यदि मैथ का 10वीं क्लास का फार्मूला बुक चाहिए तो 96 93 56 43 44 पर कॉल या मैसेज करके मैथ का फार्मूला बुक ले सकते हैं। ये आपके लिए एकदम परीक्षा की दृष्टि से रामबाण सिद्ध होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 कंडीशन बनने वाला है। कौन कौन कंडीशन बनेगा, a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। ये हुआ पहला कंडीशन। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में आएगा खुद, बस आपको मैं जो बता रहा हूँ आप लोग समझते रहे। दूसरा कंडीशन बनेगा a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। तीसरा कंडीशन बनेगा आपका दोस्तों a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर में तीसरा बनेगा c1 बटा में c2। इसका कहने का मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 5x प्लस 6y बराबर में 7, 7x प्लस 8y बराबर में 9।
तो हमने आपको बताया कि जो शुरू वाले में रहेगा उसको आपको A1 बोलना है। तो A1 का मान 5 हो जाएगा, B1 का मान 6 हो जाएगा और C1 का मान 7 हो जाएगा। नीचे वाले में x के साथ में A2 बोलना है, 7 हो जाएगा। B2 वो आपको 8 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है A1 बटा में A2, यानी कि इन दोनों को आपस में भाग करना है। A1 बटा A2 को आपस में क्या करना है, भाग करना है 5 बटा में 7। फिर यहाँ पर क्या लिखा है B1 बटा में B2, यानी कि B1 और B2 का आपस में फिर क्या करना है, भाग करना है। ये हो जाएगा 6 बटा में 8। ये कटिएगा, 2 3 6 और 2 4 8 यानी कि 3 बटा में 4। और फिर क्या करना है C1 बटा में C2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में 9। तो आप बताइए, पहले आपको देखना कि ये दोनों आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। तो आपको एक सही है तो आपस में बराबर नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। तो आइए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आपने यहाँ पर देखा कि ये और ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसी प्रकार तीनों कंडीशन होगा। पहला कंडीशन में ये दोनों बराबर नहीं होगा, जैसा कि आप लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन आपको अंत जाते जाते आपको सब समझ में आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर फिर कोई एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा। फिर एक ऐसा कंडीशन बनेगा जहाँ पर तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं बक बक कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बशर्ते आपको इतना याद होना चाहिए, रटना पड़ेगा कि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 रहेगा तो क्या क्या कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2 नंबर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो यहाँ पर रोमन का 1 पहला आपको याद रखना है प्रतिच्छेदी। क्या याद रखना है, प्रतिच्छेदी। जब A1 बटा A2 रहे B1 बटा B2 तो पहला प्रतिच्छेदी होगा, दूसरा संगत होगा, दूसरा संगत होगा, तीसरा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। चौथा आपका दोस्तों एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। और पांचवा कंडीशन इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसका पांचवा कंडीशन बन जाएगा अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। कब, मैंने यहाँ पर 5 लिखवा दिया। जैसे यहाँ पर सवाल में पूछेगा कि जब A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 रहे, तो ये 5 आपको रटना है। पहला क्या होगा, प्रतिच्छेदी, दूसरा संगत, तीसरा अविरोधी, चौथा अद्वितीय हल, पांचवा एक हल। किसी भी तरह याद रखें, बस ये 5 आपको पॉइंट याद रखना है। कब, जब A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, तो आपको क्या पढ़ना है, प्रतिच्छेदी, संगत, अद्वितीय हल, एक हल, अविरोधी। कुछ लोगों को इसको बोलने में दिक्कत होता है कि ये क्या हम बोल रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आप हिंदी में बोल सकते हैं कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यदि आपको हिंदी में बोलना होगा तो कैसे बोलिएगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। सोच लीजिए कि हिंदी आसान लग रहा है कि इंग्लिश किसी भी तरीका से बोलना है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, पहला है। यदि इंग्लिश में बोलना होगा तो A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2। तो इसको किसी भी तरीका से आपको बोलना है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका क्या क्या कंडीशन बनेगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, और ये क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 रहे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बनने वाला मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला प्रतिच्छेदी है तो ये समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। प्रतिच्छेदी है तो समांतर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, संगत है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तीसरा इसका अद्वितीय हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसका चौथा क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अविरोधी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जब A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 रहे तो क्या होगा, समांतर होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ये होगा कौन, दूसरा वाला पॉइंट। और तीसरा वाला आपको क्या रखना है, जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर में C1 बटा C2 रहे तो क्या होगा, पहला तो ये संपाती होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संपाती होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। अनंत हल को ही क्या बोला जाता है, अनेक हल बोला जाता है। क्या होता है दोस्तों,
अनंत हल को ही क्या बोला जाएगा, अनेक हल। अनंत हल बोलिए या अनेक हल बोलिए, दोनों से कोई मतलब नहीं है। ओकरा बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, ये संपाती हो जाएगा और उसके बाद ये आश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आश्रित, आश्रित होगा। चौथा ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, संगत। और भी कोई है, संगत हो गया, अनेक हल हो गया, अनंत हल हो गया, संपाती हो गया, आश्रित, ठीक है। तो ये आपको तीनों पॉइंट को किसी भी हर हालत में रोक के, गा के, हंस के, खेल के, कूद के, कैसे भी आपको करके याद रखना है। मैंने 3 कंडीशन क्या क्या बताया। जब a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 रहे तो क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा और अविरोधी होगा। दूसरा कंडीशन हमने आपको क्या बताया कि जब a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2 रहे तो क्या होगा, समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा, असंगत होगा। और तीसरा कंडीशन हमने आपको क्या बताया कि जब a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2 रहे तो क्या होगा, तो ये संगत होगा, संपाती होगा, अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, आश्रित होगा और ये अविरोधी विरोधी कुछ नहीं होगा। तो ये आपको तीनों पॉइंट किसी भी हर हालत में याद रखना है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में काम करे कि यहाँ से अब सवाल कैसे पूछेगा, यहाँ से सवाल पूछेगा कैसे, ये पूछेगा हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से हर एक साल 4 से 5 सवाल, मिनिमम 4 सवाल मान के चलिए और मैक्सिमम तो 5, 6, 7 जाता ही है। तो आप लोग इसको सवाल कैसे पूछेगा अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इसको आप लोग याद रख लीजिए। यहाँ पर तो हमको लग सकता है मैं बता सकता हूँ। चलिए यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल समझाते हैं हम आपको, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर सवाल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सवाल है, हम अपने सवाल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेते हैं 7x माइनस 5y बराबर में 10, 14x माइनस के 10y बराबर में 20। और आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ABCD करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला कहेगा कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तीसरा पूछेगा कि संपाती होगा। दूसरा, चौथा पूछेगा कि समांतर होगा। अब पांचवा पूछेगा कि विरोधी होगा। तो बताइए आपको 4 ऑप्शन में से कौन होगा। तो सबसे बनाइएगा कैसे, तो वही काम करना है। जो शुरू वाला x है उसको आपको क्या कहना है, a1 कहना है। जो y वाला है उसको आपको क्या कहना है, b1 कहना है। और जो अंक वाला है उसको आपको क्या कहना है, c1 कहना है। ठीक उसी प्रकार नीचे वाले को आपको क्या बोलना है, a2 बोलना है। ये इसको b2 बोलना है। b2 का मान माइनस का 10 होगा। c2 का मान कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। तो यहाँ पर सब बाटा में किया गया ना, तो आपको भी क्या करना है, a1 बटा में a2 यानी कि 7 बटा में 14। ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बटा में 2। ठीक इसी प्रकार b1 बटा में b2, थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ तो ब्लैक ब्लू करने में मजा आएगा। तो b1 बटा b2 बराबर कितना हो जाएगा, b1 का मान -5, b2 का मान -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10 से ये क्या हो गया, 1 बटा में 2। फिर आपको क्या करना है, c1 बटा c2, c1 बटा में c2, c1 बटा में c2, c1 का मान 10 है और c2 का मान दोस्तों क्या है, 20 है। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20, 1 बटा में 2। तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये तीनों आपस में क्या है, तो ये तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर किस में है, पहला में है, दूसरा में है या तीसरा में है। तो कहे सर तीनों बराबर a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 और बराबर में c1 बटा c2 कहाँ पर है दोस्तों, तीसरा वाला में है। तो जब a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 होता है तो क्या क्या बनता है, पहला संपाती बनता है, अनेक हल होता है, अनंत हल होता है, आश्रित होता है, संगत होता है। तो इन चारों में से कौन आपके ऑप्शन में दिया गया वही आपको देख कर मार देना है और रंग देना है। तो इन चारों में से आपको क्या दिया गया दोस्तों, संपाती दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपको अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे सवाल ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार आपके सवाल पूछा जाएगा और आपको इसको बनाकर आना है। तो आपको एक सर इतना भारी बनाएंगे तो नहीं, कुछ नहीं करना है, सामने सामने भाग कर दीजिए। इतना आपको एक नंबरिया के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिनको कुछ मैथ बढ़िया है, समझ में आता है, तो करना कुछ नहीं, एक्स में एक्स से भाग कीजिए। तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 14, 7 दूनी 14। फिर y में y से भाग कीजिए तो -5 बटा में माइनस के 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 1 बटा में 2। फिर अंक में अंक से भाग कीजिए 10 बटा में 20, तो 10 दूनी कितना हो गया, ये 20। ये तीनों अब आपस में क्या हो गया, जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो आप देख लीजिए क्या होता है, लिख मार दीजिए। जिनको मैथ थोड़ा सा कमजोर है तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर उसको भाग करना है, फिर देखना है कि बराबर है बराबर नहीं है, उसके बाद आपको हल करना है। लेकिन जिनका मैथ थोड़ा सा ठीक ठाक है तो करना कुछ नहीं है, एक्स में एक्स से भाग कीजिए, y वाले को y से भाग कीजिए और अंक वाले को अंक से भाग कीजिए और उसके बाद देख लीजिए कौन बराबर है तो क्या होगा,
चलिए एक और हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा है ना, लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम उठाते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है कि 7x है तो यहाँ पर दूसरा लेते हैं 9x प्लस के 12y बराबर में 15, 27x प्लस 36y प्लस बराबर के आपका हो जाएगा 30, 9x 12 है y 15, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार लिखना है। a1 बराबर आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। कैसे? यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्शन होगा कि अनेक हल होगा, दूसरा ऑप्शन आएगा कोई हल नहीं होगा, तीसरा आपका ऑप्शन रहेगा कि संगत होगा, चौथा आपका ऑप्शन रहेगा कि प्रतिच्छेदी होगा। 4 आपके पास ऑप्शन रहेगा, या चौथा ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो पहला काम करना है कि आपको a1 b1 c1 का मान लिखना है। a1 का मान 9 है, b1 का मान 12 है, c1 का मान 15 है, क्योंकि a1 होता है x, b1 होता है y और c1 होता है अंक। ठीक उसी प्रकार a2 का मान यहाँ पर 27 दिया है, b2 का मान 36 दिया है और c2 का मान यहाँ पर 30 दिया है। तो पहला काम आपको क्या करना है, भागा करना है a1 में a2 से। तो a1 बटा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा बराबर 9 बटा में 27। 9 से 27 कितना बार में कट जाएगा, 1 बटा 3 बार में। फिर यहाँ पर b1 बटा में b2 से भाग करना है। तो b1 का मान b1 बटा में b2 बराबर हो जाएगा 12 बटा में 36। तो 12 एकम 12 और 12 3 36, ये हो जाएगा 1 बटा में 3। इसी प्रकार फिर भाग करना है हम लोग को c1 बटा c2 से। c1 बटा c2 से, तो c1 का मान यहाँ पर 15 है और c2 का मान यहाँ पर क्या है 30 है। तो 15 दूनी 30, 1 बटा में 2 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये वाला कंडीशन कहाँ मिल रहा है, जहाँ शुरू में दोनों बराबर में है और अंतिम वाला बराबर नहीं है। तो आपको सब ऑप्शन नंबर जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर ये शुरू में दोनों बराबर है और यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a1 बटा में a2 और b1 बटा b2 आपस में क्या है, बराबर है, और जबकि c1 बटा c2 आपस में बराबर नहीं है। तो जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो कंडीशन क्या क्या होगा, समांतर होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, अविरोधी होगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो हाँ यस सर, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी प्रकार आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइट भी कट गया है। ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आपको तीनों पॉइंट किसी भी हर हालत में आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और यदि आपको 10वीं क्लास का मैथ का फार्मूला बुक चाहिए तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर 9693563044 पर कॉल या मैसेज करके इस फार्मूला बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट अगले पर्सनावली के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।